अगर आपको पॉकेट साइज बुक बनाना है, उसकी कंपोजिंग करना है, कंपोजिंग करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि उसको हम मिनी ऑफसेट पर प्रिंट करवाएं, बड़े ऑफसेट पर ना प्रिंट करवा के मिनी ऑफसेट पर प्रिंट करवाएं, फिर उसका हम मास्टर पेज कैसे निकालें, यानी पेज को कैसे हम अरेंज करें कि वो हम उसकी बुक बनाना चाहें तो वो सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप 1 बाय 1 एक के पीछे एक पेज नंबर बैक टू बैक अपने आप आता जाए, ये हम कैसे अरेंज करेंगे, वो भी 8वें साइज का, या यूँ कहें पॉकेट साइज, या यूँ कहें 8वें साइज का। तो चलिए मैं देखता हूँ। ये हमारे पास एक जो है किताब बनी हुई, ये 80 पेज की किताब है। अगर आप देखें हिंदी में है ये 80 पेज की किताब बनी हुई है। अब इसको हमें क्या करना है कि एक छोटी बुक बनाना है। अब ये कौन से साइज़ में, मैं साइज़ भी बता देता हूँ, साइज़ भी दिखा देता हूँ, और इसको मैं अरेंज करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे मास्टर निकालेंगे प्रिंटिंग के लिए। तो देख लीजिए ये जो है जो बना हुआ है, इसका साइज़ अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम इंच में लेते हैं, यहाँ पर इंच में लेते हैं तो लिखा है 3.4, दूसरी तरफ से 5.728 इतना इंच लिया गया है। अगर हम देखें इसको मैंने जो प्रिंट करवाया था वो कॉपियर पेपर पर प्रिंट करवाया था। कॉपियर पेपर का मतलब हो गया A4 की शीट है ना, ये शीट A4 की, इस पर मैंने प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो इस पर प्रिंट करने के लिए एक पर 4 टेबल आएगा, यानी 4 पेज एक तरफ आएगा, 4 पेज एक तरफ आएगा, यानी कितना हो गया, एक पेज पर 8 प्रिंट होगा। तो उस तरीके से कितना पेज लगेगा एक बुक में, 10 पेज मतलब कि 10 पेपर ऐसे लगेगा, A4 का 10 पेपर लगेगा। तो 10 पेपर ले लेते हैं। अभी हम दिखाते हैं कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक A4 साइज का एक बॉक्स बनाता हूँ। A4 का जो साइज होता है अगर हम mm में देखें तो mm में होता है इधर से 210 mm होता है, दूसरी तरफ से होता है 297 mm होता है। ये हमारा बन गया A4 साइज। अब मैं देखता हूँ कि ये जो साइज़ है, ये जो हमने पेज बना रखा है वो कौन सा साइज़ है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो एक पेज ही बन गया। अब इसको हम लेके आते हैं, यहाँ रख के देखते हैं, और इसको हम ऐसे एक कॉपी यहाँ रख लेते हैं, एक कॉपी हम इसकी हम यहाँ रख लेते हैं। तो देख लीजिए आप इस तरीके से ये जो है हमारा A4 पर किस तरीके से सेट हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें कि इधर हमारी गैपिंग ज़्यादा आ रही है, इधर गैपिंग ज़्यादा आ रही है, बीच में नहीं आ रही है। तो बीच में जो गैपिंग नहीं आ रही है तो हमने पूरा पेज ले रखा है। ये पेज यानी जो हमारा बन के किताब तैयार होगी वो किताब बन के इतने साइज़ में तैयार होगी। ये वाली किताब की साइज़ है, यानी जब यहाँ से फोल्ड होगा तो हमारा एग्जैक्ट जो तैयार होगा वो ये वाला साइज़ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला साइज़ तैयार होगा। तो इसका डबल हो गया इधर, है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें पेज में इधर भी गैपिंग है, इधर भी गैपिंग है, तो इसी तरीके से यहाँ भी गैपिंग हो जाएगी, यहाँ भी गैपिंग हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी। तो बीच में काफ़ी स्पेस हमें मिलेगा। अब बीच में भी इधर देख लीजिए ऊपर नीचे भी काफ़ी गैपिंग है, तो यहाँ भी काफ़ी जगह हमें मिल जाएगी। अगर हम ये बॉर्डर लेके आते हैं, यहाँ पर बॉर्डर को रख करके हम देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये बिल्कुल सेंटर में, कहने का मतलब ये हमारा 4 टेबल बन के तैयार हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी गैपिंग है क्योंकि इधर से ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अब इतनी गैपिंग काफ़ी है। अगर इसको हम नापें यहाँ से देखें तो तकरीबन जो बॉर्डर से बॉर्डर की दूरी आ रही है 1 इंच से भी प्लस आ रही है, तो काफ़ी है, बहुत है इतना। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी स्पेस बच रहा है, यहाँ पर बाद में हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ भी स्पेसिंग हम बढ़ा भी सकते हैं, वो भी मैनुअल नहीं, वो भी कमांड के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे बढ़ाएंगे, कैसे पेज को अरेंज करते हैं। तो साइज़ ये सारा आपका क्लियर हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि एक A4 की शीट पर 8 पेज बन रहा है। तो अब जो है उस हिसाब से 80 पेज है तो आपको 10 पेज लेना पड़ेगा। यानी ये आपका A4 जो है इसी तरीके से ये 10 पेज आपको लेना पड़ेगा। 10 पेज लेने के बाद आपको क्या करना है, हर पेज को पहले ऐसे मोड़ना है। ये देख लीजिए,
पहले मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, ये मोड़ दिया, मोड़ करके ऐसे इसको रख देंगे और इसी के ऊपर फिर दूसरा, इसी के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा कुछ इस तरीके से ये मैंने बना रखा है। 1 2 3 4 इस तरीके से गिनेंगे, पूरा 10 है ये 10 ये ऊपर नीचे ये बना हुआ है। इसको आप देखेंगे ऐसे, ये है ना, तो इसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखा गया है और फिर इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर देता हूँ। ये ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब इसको ऐसे बना लिया, एक किताब की तरह बन गया ना, एक किताब की तरह बन गई। अब मुझे क्या करना है, जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए क्या करना है, हमें पेज नंबर लेफ्ट टू राइट चलना है। उर्दू होता तो राइट टू लेफ्ट चलते, लेकिन इसमें हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। अब हमें यहाँ पर इसे पेन से मैनुअल आपको इसे लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, फिर ऐसे पेज पलटा ऐसे हल्का सा, तो यहाँ पर लिख दिया 2, फिर इसके बाद में लिख दिया 3, फिर इसके बाद में यहाँ लिख दिया 4, फिर ऐसे लिख दिया 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे करके पेज हमारा इधर उधर ना होने पाए, पेपर हमारा इधर उधर बिल्कुल भी ना होने पाए। ऐसे मैंने पूरा करके यहाँ तक देखेंगे, ये मैंने 80 तक लिख दिया। ये पूरा देखेंगे, ये पूरा 80 पेज हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे खोल लेना है, ऐसे यूँ ऐसे करके इसको ऐसे करना है, ऐसे करके ये जो है इस तरीके से इसे रख लेना है टेबल पर। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ मैंने रख लिया और सबसे ऊपर वाला मैं ऐसे उठाया, सबसे ऊपर वाला यूँ मैंने ऐसे उठाया। उठाने के बाद इसको यूँ ऐसे ऐसे पलटा, यूँ पलट करके ऐसे मैं देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो है, जो मेरे सामने लिखा हुआ पेज नंबर आ रहा है, ये देखेंगे ये जो पेज नंबर आ रहा है लिखा हुआ, वो पेज नंबर क्या आ रहा है, सबसे टॉप पे है ये अपसाइड डाउन 77 लिखा है और राइट हैंड पे 4 लिखा है, फिर यहाँ पे नीचे लिखा है 80, फिर लिखा है 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ, कंट्रोल P फॉर प्रिंट। अब यहाँ पर हमें पेज नंबर देना है। पेज नंबर कौन सा देना है, सबसे पहले ये देखना है आपको, यहाँ पर लिखा है 77, सबसे टॉप पर 77 लिखा है, 77 दे दिया। अब यहाँ पर मैंने ऐसे स्पेस किया, अब यहाँ पर दे दिया 4, फिर स्पेस किया, फिर मैंने दे दिया 80, अब यहाँ 80 लिखा हुआ है, यहाँ देख लिया 80, फिर लिखा हुआ है 1 लिख करके छोड़ दिया, यानी 4 पेज हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू में, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद सेकंड नंबर पर यहाँ चलेंगे, फिर अब हम कर देते हैं यहाँ से 2 और फिर यहाँ से भी 2, दोनों तरफ से 2 2 कर दिया, ये हमारा क्लियर हो गया। अगर हम इसको यहाँ देखेंगे ऐसे, यहाँ देखेंगे 77 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 80 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, अब इसको हमें अपसाइड डाउन करना है, इसको इन दोनों पेजों को अपसाइड डाउन करना है। जिस तरीके से इसको देखेंगे, इसमें जो है इधर से है, इधर नीचे की तरफ, यानी इधर के साइड जा रहा है, यानी अपसाइड डाउन। इसको सीधा करेंगे तो अपसाइड डाउन होगा। तो अपसाइड डाउन के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहीं से इसको यहाँ लेके चलेंगे, एरो अपना यहाँ लेके चलेंगे तो ये इसे घुमा देंगे, यहाँ भी इसे घुमा देंगे, वो पेज वहीं पर 180 डिग्री पर वो रोटेट हो गया, अपनी ही जगह पर वो 180 डिग्री पर रोटेट हो गया। अब हम यहाँ पर हम गैपिंग देते हैं, यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, यहाँ बीच में सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी जगह है, यहाँ पर हम गैपिंग दे देते हैं। गैपिंग कितना मैं दे दूँ, 5 या 6 mm कर देता हूँ, 6 mm कर देता हूँ, 6 mm यहाँ इंटर कर दिया। यहाँ देख रहे हैं 6 mm की गैपिंग हो गई, इधर से जगह नहीं है, इसमें काफ़ी मैंने जगह दे रखा, तो इधर से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों टेबल के बीच की जो दूरी आ रही है वो 1 इंच आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है जिस तरीके से इसमें जो है अपसाइड डाउन दिख रहा है, ये इस तरीके से उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ भी उल्टा लिखा हुआ है, उसी तरीके से ये भी पेज हमारा क्लियर हो गया। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ चलने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसको हम किस पेज पर निकालेंगे, कौन सा साइज होगा पेज का। तो जो मास्टर पेपर होता है, मास्टर पेपर जो है लीगल साइज होता है वो,
तो हम यहाँ और चल करके यहाँ प्रॉपर्टी में चल करके हम लीगल से यहाँ लेटर की जगह पर हम लीगल दे देंगे, लीगल दे करके यहाँ पर ओके करेंगे तो अब देख लीजिए लीगल साइज हो गया। अब इसी पर हम प्रिंट कमांड दे देंगे तो लीगल साइज का ये बिल्कुल प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी मैं मास्टर पेपर पर नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये प्रिंट हो चुका है, मैं निकाल चुका हूँ, प्रिंट हो चुका है। तो अब मास्टर पेपर पर ना निकाल करके A4 शीट पर निकाल के दिखाता हूँ आपको, A4 शीट पर। तो यहाँ से इसलिए मैं A4 ही ले लेता हूँ। अभी ये मैं दिखा देता हूँ आपको प्रिंट करके। अब मैं प्रिंट कमांड दे रहा हूँ। ये जो है देखेंगे आप, ये आपके सामने ये टेबल बना हुआ कंप्लीट आ गया ये, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जो है ये ऊपर आया, ये 77 नंबर ऊपर आया, फिर 4 आया, फिर यहाँ पे 80 आया, फिर उसके बाद में 1 आया। 1 देखिए किस तरीके नीचे है, इसी तरीके। और ये जो पेपर निकला है ना, वो पेपर निकला है ये वाला पहले निकला, यानी ऊपर वाला पोर्शन पहले निकला, ये ऐसे निकला। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो पहले निकलता है उसको हम जो है ऊपर ही रखते हैं, फिर इसको घुमा करके ऐसे ही प्रिंटर में दोबारा फिर डालते हैं, यानी ऊपर वाले ही पोर्शन को फिर प्रिंटर के सामने इसे डालेंगे, प्रिंटर में इसे डालेंगे। ये याद रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर से डाल दें, इधर से डाल देंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टी प्रिंट हो जाएगी। हालांकि तब भी काम चल सकता है, लेकिन वो जो है थोड़ा उल्टा हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो कोशिश ये करें कि यही वाला पहले डालें। फिर इसको मैं डाल रहा हूँ। अब मैं दोबारा चलता हूँ। अब ये जो पेपर लिया था मैंने, यही वाला जो पेपर लिया था, यही पेपर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने प्रिंट निकाल लिया। अब इसको ऐसे पलट देता हूँ, ऐसे पलट दिया तो बिल्कुल ये सामने मेरे ऐसे हो गया। अब यही देखेंगे 3 के दूसरी साइड में ये 4 लिखा हुआ है, 77 के सामने यहाँ उसके अपोजिट में 78 लिखा है। तो ऐसे मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ देता हूँ 3, फिर स्पेस, फिर 78, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे 2 देता हूँ, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे देता हूँ 79। इतना देने के बाद अप्लाई कर देंगे। अब जो है वो अप्लाई हो गया। अब बार बार आपको प्रिंट प्रीव्यू में जा करके वहाँ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर हो गया आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सेट हो गया तो हो गया। सिर्फ आपको पेज नंबर देना है, अरेंज करके पेज नंबर देना है और पेपर लगाना है, प्रिंट निकालना है। पेज नंबर देना है, पेपर लगाना, प्रिंट करना है, बस ऐसे। बस यही याद रहे कि गलती ना होने पाए कि एक एक पेज उठा करके एक एक सीरियल नंबर से चेक करके आपको प्रिंट कमांड देना है। तो मैं इसको भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ ऐसे। अब जो है आप देखेंगे इस तरीके से, आप ये देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ 4 है, पेज नंबर 4, और इसके जस्ट नीचे ये पेज नंबर 3 अपने आप आ गया, देख लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 78, यहाँ पे लिखा है 77, यहाँ पे 78, यानी 77 के नीचे 78 आ गया, और 3 के नीचे 4, या यूँ कहें 4 के नीचे 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 1 है तो 1 के नीचे ये 2 आ गया, और 80 है, 80 के नीचे जो है 79 आ गया। यहाँ देखेंगे 79 आ गया, ये 79 और ये 80 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे हम फोल्ड करते हैं, इसे यूँ हमने इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यूँ इसे मोड़ दिया, मोड़ करके अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यूँ इसे किताब बना के इसे देख लेते हैं, ऐसे 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 किताब बना के देख लिया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ है 1 के जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और फिर उसी के जस्ट बाद में 3, फिर उसी के बाद में 4, फिर उसके बाद वाला जब पेज निकालेंगे इसके अंदर रखेंगे, इसे यहाँ पे रखेंगे, तो फिर उसके आगे सीरियल चलेगा। अब इधर से अगर हम चेक करें तो यहाँ 80 आया, फिर उसके नीचे 79 आया, फिर 78 आया, फिर 77 आया। देखिए पेज आपका अरेंज हो गया। अब एक कंप्लीट हो गया ना, जो मैंने बना के लिख के रखा था, एक कंप्लीट हो गया, तो उसको आप उठा करके ऐसे दूसरे टेबल पर रख दीजिए या कहीं और रख दीजिए उसको, कि इसका काम आपका ख़त्म हो गया। अब ऐसे ही दूसरा उठाएं, ऐसे आप ऐसे दूसरा उठाएं, उसको ऐसे ले लें। लेने के बाद फिर ऐसे आराम से इसको ऐसे पकड़िए, गलती बिल्कुल ना होने पाए, ये ध्यान रखना है। और कंट्रोल P कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल P करने के बाद फिर यहाँ चलता हूँ। अब यहाँ लिखा है 73, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में
76, फिर उसके बाद में 5, इतना कर दिया। इतना करने के बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही अपने आप वो पेज यहाँ पर अपने आप ले लेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जा करके यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दिया था 73, देख लिए 73 उल्टा दिखाई दे रहा है ना 73। अब यहाँ पर 8, अब फिर यहाँ पे 76 दिया था, यहाँ पे 5 दिया था, अपने आप पेज नंबर ले लिया। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर इसको पेज को ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटना है आपको, यूँ ऐसे पलट लिया। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 7, फिर उसके बाद में 74, फिर उसके बाद में 6 लिखा है, फिर उसके बाद में 75 लिखा है। तो यहाँ पर ऐसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ देखेंगे, फिर चल करके वही चेक कर सकते हैं। यहाँ 7 हो गया, 74 हो गया और 6 हो गया, 75 हो गया। तो आप समझ गए ना कि किस तरीके से पेज को हम अरेंज करेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे या मास्टर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बुकलेट आपको बनाना है, सैंपल की तरह आपको बनाना है, सैंपल बना करके कस्टमर को आपको दिखाना है, तो बहुत अच्छा तरीका है। आप ऐसे भी ऐसे A4 शीट पर ऐसे प्रिंट निकाल सकते हैं, एक के नीचे एक रख करके ऐसे बना करके, और बीच में सेंटर पिन लगा करके यहाँ से कटिंग करवा लीजिए। अब ये चारों तरफ से ब्रोसाई करवा लीजिए, यानी ट्रिमिंग करवा लीजिए। एक बुक बन के आपकी तैयार हो गई। बिल्कुल आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। अब उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप भैया पेज नंबर चेक कर लीजिए और मैटर चेक कर लीजिए, आपकी बुक इसी तरीके से ऐसे ही बन के आएगी। समझ गए ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई कुछ और क्वेश्चन होगा तब आप मुझे बताइएगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर कर लें। अगर आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो मेरा भी मन लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको नए नए तरीके, नई नई चीज़ें आपको मैं ऐसे ही सिखाता रहूँगा। तो चलिए चलता हूँ मैं, अब अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक लिए शुक्रिया, थैंक यू।